अनिल राजभर जी, अपने ओम प्रकाश राजभर जी, ये अपने होकर भी ये लोग पराये हो गए, बेगाने हो गए। और वो करने वाले, घोटाला करने वाले, पेपर लीक करने वाले को विधायक और बनाए कि रोटी जब जलने लगे तवा से तो पलट देना चाहिए। तो जो विधायक हैं उन्हें 27 में पलट दे, और जो सांसद है उन्हें 29 में पलट दे। इनको सांसद बनाया गया, गाजीपुर के लोगों ने सांसद माननीय मनोज सिन्हा जैसे बड़ी शख्सियत को हरा के बनाया है। तो इनको तो बिल्कुल सजग रहना चाहिए और सचेत रहना चाहिए। तो कम्युनिस्ट पार्टी से निकले हुए, संघर्षों से निकले हुए व्यक्ति हैं, लेकिन समय और परिस्थितियों के अनुसार इन्होंने जो है गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का में जरूर कहीं ना कहीं से लूट चोरी अगर हो रही है तभी इस तरह की किल्लत पैदा हुई है। और बाबा और मोदी जी से मैं कहना चाहूँगा बहुत आग्रह के साथ कि जो ईमानदार छवि के जितने नेता थे, जितने अच्छे लोग थे, उनको किनारे कर दिया गया और भ्रष्टाचारी नेता लोग आगे आ गए। फिर बहाल हो जाएंगे, इसी तरह से होता है जी। सस्पेंड कर दिया जाता है, खाना पूर्ति होती है, फिर बहाल कर दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको नौकरी से सीधा जो है भ्रष्टाचारियों का तो दो ही जगह है, या तो जेल है या तो जो है वो जो है। धन्यवाद बंसराज भाई और आपके चैनल को भी। मैं राणा विजय भारसी हूँ जी, राणा विजय भारसी हूँ। क्षत्रिय संगठन भारतवर्ष का चलाता हूँ मैं जी। गाजीपुर से आप मिलान करते हैं जी। और गाजीपुर की स्थिति इतना बदहाल स्थिति हो रही है कि गाजीपुर नंदगंज देखा जाए या गाजीपुर बॉर्डर देखा जाए, जो बिहार और बलिया गाजीपुर का बॉर्डर है, भ्रष्टाचार में एकदम लिप्त है। आज और कल में बलिया कप्तान 17 लोगों को, 10 लोगों या 17 लोगों को फिर से एक भ्रष्टाचार में उन लोगों को सस्पेंड किए हैं या पुलिस लाइन किए हैं। क्या गाजीपुर में योगी सरकार में इसी तरह लूट खसोट चल रही है प्रशासन के साथ? देखिए, जब लोगों के अंदर नैतिकता का ह्रास होगा, चरित्र का ह्रास होगा और पूंजीवाद की मानसिकता रहेगी कि हम पूंजीपति हो जाएं और दूसरों को देख करके, तो ऐसे ही होगा। धन कमाने की लालसा इतनी ज्यादा हो गई है। एक कवि ने लिखा है मुद्रा राक्षस जी। तो आज के तारीख में मुद्रा राक्षस हो गई और राक्षस प्रवृत्ति के लोग के अंदर धारणा ऐसी बनती जा रही है कि फला जो है हमसे ज्यादा कमा रहे हैं, हम भी कमाएं। उसके लिए चाहे नैतिकता को ताक पर रखना पड़े, अपने कर्तव्य को, अपने चरित्र को, अपने जो है ईमान को, धर्म को बेच करके जिस तरह से भी भ्रष्टाचार में जो लिप्त पाए जा रहे हैं, तो मैं उनसे कहूँगा कि और लोगों से नकल लेनी चाहिए। इतिहास उनका बनता है, सम्मान उनका होता है जो नैतिकता, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा पर आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रभक्ति की भावना उनके अंदर है, मानवता के प्रति प्रेम है, वो आगे बढ़ते हैं, उनको उनका सम्मान होता है, न कि भ्रष्टाचारियों का। भ्रष्टाचारियों का तो दो ही जगह है, या तो जेल है या तो जो है वो जो है नरक। सर जी, प्रशासन अब ऑनलाइन पेमेंट ले रही है। प्रशासन के लोग एक बात उभर कर आई है कि नरही थाना के 2 सिपाही जाते हैं सिवान में और एक चरवाहा, यादव वर्ग का चरवाहा भैंस चराता है और उसको बताते हैं कि तुम्हारा भाई अपराधी है, और उसको उठा लेते हैं। और उठाने के बाद कहते हैं कि 1 लाख रुपया दो तभी हम लोग छोड़ेंगे। और वो 1 लाख रुपया 2 बार में करके 50-50 हज़ार रुपया ऑनलाइन देता है। उसके बाद भी प्रशासन को बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब तो अब तक हाथ से ले रही थी, अब ऑनलाइन पर घूस ले रही है और उसका जांच होती है। जांच होने के बाद बलिया कप्तान बहादुरी जताते हुए 17 लोगों को सस्पेंड कर देते हैं। इस पर क्या है आपकी सोच है? वो फिर बहाल हो जाएंगे, इसी तरह से होता है जी। सस्पेंड कर दिया जाता है, खाना पूर्ति होती है, फिर बहाल कर दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको नौकरी से सीधा जो है वो कर देना चाहिए, उनकी नौकरी समाप्त कर देने का प्राविधान होना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से ऐसा कहूँगा कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अगर पुख्ता सबूत मिलते हैं तो उनको नौकरी सदा के लिए उनको हटा देना चाहिए, ना कि लाइन में जाएं, पुलिस लाइन में, और फिर जो है कुछ दिनों के बाद उनको कोई ना कोई जो है फिर बहाल कर दे, चाहे पैसा लेके, चाहे उनके ऊपर दया करके। इस तरह ठीक नहीं है। ये ऐसे इस तरह भ्रष्टाचार तो समाप्त नहीं होगा। कप्तान साहब और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय जी बार बार कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त हमारा उत्तर प्रदेश है लेकिन ऑनलाइन भ्रष्टाचार होने के बाद भी अभी प्रशासन के लोग पुलिस लाइन या सस्पेंड हो रहे हैं। इस पर आखिर में कहाँ देश जा रहा है? हमारा देश क्या कर रहा है? देखिए, योगी बाबा और मोदी जी से मैं कहना चाहूँगा बहुत आग्रह के साथ कि जो ईमानदार छवि के जितने नेता थे, जितने अच्छे लोग थे, उनको किनारे कर दिया गया और भ्रष्टाचारी नेता लोग आगे आ गए। तो वो ईमानदार लोगों को धक्का देकर, वो गरीब भले रहे, जो भी गरीब रहे, जिन
लेकिन ईमानदार जो रहे समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, पार्टी के प्रति, चाहे जो भी जिनके अंदर संवेदना थी उनको जो है बाहर कर दिया, किनारे कर दिया। या और उनका जो पावर है, अभी जिनको बनाया भी, जो जनप्रतिनिधि बने भी हैं, उनका पावर एक तरह से सीज कर दिया गया। वो कहीं बोल नहीं पा रहे हैं, कहीं कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इससे जो है पुलिस वालों का, चाहे अधिकारियों का, कर्मचारियों का, इनका मनोबल बढ़ा है, निश्चित तौर पर बढ़ा है कि अब हमारे सामने कोई ब्रेकर नहीं है। यानी जो बोलेगा वो जेल जाएगा, जो आपत्ति करेगा वो जेल जाएगा। ऐसा तो नहीं है, आपत्ति करने वाला जेल तो नहीं जाता है, परेशान जरूर हो रहा है, परेशान होता है। आपके भी साथ कुछ दिन हुआ है भाई। मैं तो करीमदीनपुर जो है रेलवे स्टेशन पर जो है सहकारी जो है वो गोदाम है सहकारी कोऑपरेटिव, उस पर हम लोग धरना कर रहे थे जी। और किसानों का जो है धरना था और किसान सभा के जो है नेतृत्व में चल रहा था। और हम लोग पर मुकदमा वो करके सरकारी काम में बाधा डालने और क्षति पहुंचाने का आरोप लगा करके वहां का पुलिस प्रशासन जो है कई थाना बुलाया था। जैसे लगता था हम लोग कोई आतंकवादी हो, उस तरह से किसानों को गिरफ्तार किया और हम लोगों किसान नेताओं को ले जा करके और जो है हम लोगों को जो है बंद कर दिया थाने में। तो ऐसा तो होता है, अच्छा काम करने वाले को कठिनाई जरूर होती है, वह कठिनाई में रहता है, लेकिन एक दिन वह निखर कर भी आता है। आप जैसे लोग जब उसकी आवाज़ को उठाते हैं, उसकी आवाज़ को उठाने में मदद करते हैं, उसको मौका देते हैं, तो जरूर वह आगे बढ़ता है। आज मुझे बहुत खुशी है कि आप जो है चल करके सैकड़ों किलोमीटर से दूर चल करके और हमारा बाइट आप लेते हैं और निष्पक्ष रूप से और बिना किसी जो है लाभ के आप जो है काम कर रहे हैं। वास्तव में आपका चैनल बधाई का पात्र है। सर जी, आप जब किसान का बात उठाई दिए हैं तो किसान गाजीपुर में बदहाल है। कहीं सोसाइटी पर आप जाकर देख लीजिए, आप जिस सोसाइटी पर धरना प्रदर्शन दिए होंगे वहीं पर जाकर देख लीजिएगा, जैसे ही खाद आएगी किसान लाइन में लग जाएगा और मिलेगी जानते हैं कितना? 1 बोरी, एक आधार कार्ड पर 1 बोरी। और बाबा की सरकार भी है, किसान मंत्री फिर कई कॉलेज तैयार कर रहे हैं, कई कंपनियां डाल रहे हैं कि किसानों के हित के लिए मैं कंपनियां ला रहा हूं। आखिर में खाद जा कहाँ रही है? बाबा की सरकार में जरूर कहीं ना कहीं से लूट चोरी अगर हो रही है तभी इस तरह की किल्लत पैदा हुई है। और बाबा को जो है ये जो बिचौलिए हैं, जिन्हें जो है दलाल कहा जाता है, जो नेताओं से मिले हुए हैं या सरकारी अमले से, कहीं बड़े बड़े अधिकारियों से मिले हुए हैं, चाहे विभाग के चाहे सरकार के, कहीं भी, तो उन पर जो है उनकी जांच होनी चाहिए, उनको रोक लगाना चाहिए, जरूर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो बाबा की छवि तो धूमिल करेंगे ये लोग, सब लोग मिलकर धूमिल करेंगे। दूसरी बात कि जितने जो है जनप्रतिनिधि जीते हुए हैं, चाहे विधायक हों, चाहे सांसद हों, चाहे हमारे गाजीपुर के विधायक, सांसद या मंत्री हों, हमारे गाजीपुर के मंत्री जी लोग को और सांसद जी लोगों को, विधायक जी लोगों को किसानों की हाल पर विचार करना चाहिए और आवाज़ उठानी चाहिए, बोलना चाहिए। लेकिन ये लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। जब पहरेदार जो है रखवाली नहीं करेगा तो चोर तो चोरी कर ले जाएगा ना, वो तो चोरी करेगा ना। सर जी, क्या मजबूरी है कि गाजीपुर में 7 विधायक हैं और आपके ओम प्रकाश राजभर जी के भी 2 विधायक हैं और समाजवादी पार्टी के भी विधायक हैं और जो गरीबों का मसीहा कहे जाने वाले हैं, किसानों के कोख से पैदा कहे जाने वाले अफजाल अंसारी हैं, आपके बगल के ही हैं, सांसद हैं और 1 बार ही नहीं 5 बार विधायक और 3 बार सांसद हैं। उसके बाद भी ये लोग ना सांसद भवन में अपनी आवाज को उठाते हैं किसान की, ना ही विधानसभा में उठाते हैं। इनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, अफजाल अंसारी जी तो कम्युनिस्ट पार्टी से निकले हुए, संघर्षों से निकले हुए व्यक्ति हैं, लेकिन समय और परिस्थितियों के अनुसार इन्होंने जो है गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का, मजलूमों का आवाज़ छोड़कर, बुलंद करना छोड़ करके, और एक जो है ये मुस्लिम जो है परस्त लोगों का, मुस्लिम का इनके दिमाग में मुसलमानों के प्रति ज़्यादा मोह समा गया है। और मुझे लग रहा है कि किसानों की, मजदूरों की और अति पिछड़े दलितों की जो आवाज़ ये उठाते थे, ये टोटली बंद कर दिए हैं और इनको भी अब मुसलमान ही दिखाई दे रहा है। इनके दिमाग में हिंदू मुस्लिम की भावना ज्यादा बढ़ गई है। यानी दुनिया जात पात पर आ रही है तो ये भी सोचे हैं कि हम भी जात पात का रास्ता निवारण करें। जरूर, ये तो अति कर दिए, क्योंकि इनको सांसद बनाया गया, गाजीपुर के लोगों ने सांसद माननीय मनोज सिन्हा जैसे बड़ी शख्सियत को हरा के बनाया है। तो इनको तो बिल्कुल सजग रहना चाहिए और सचेत रहना चाहिए और मुखर रूप से आवाज उठाते थे। आज क्यों चुप हैं भाई? क्या बात है? कहीं आप जोगी बाबा के बुलडोजर से डर तो नहीं गए? सर जी, बुलडोजर तो बंद हो गया है। बुलडोजर बंद हो गया है जी। कैसे? आप ही तो बताएं कि कोर्ट का आदेश है, जो अनुराग हत्याकांड में जो मामला चल रहा था, तो बता रहे थे कि कोर्ट के नियम से ही बुलडोजर चलेगा। वो तो चलेगा, तो बुलडोजर बंद हो गया है। कोर्ट भी आदेश देगी, क्योंकि गलत किया गया है। जहाँ गलती है, जहाँ न्यायालय भी
निष्पक्षता से आदेश अपना करेगा। मुझे ऐसा माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ऐसा मेरा उम्मीद है, ऐसा करेगा। तो सर ये अंधे बहरे जो प्रतिनिधि हैं गाजीपुर के, उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? लोहिया जी कहते थे कि रोटी जब जलने लगे तवा से तो पलट देना चाहिए। तो जो विधायक है उन्हें 27 में पलट दे और जो सांसद है उन्हें 29 में पलट दे। बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं कि जो विधायक उसको 27 में पलट दे और जो सांसद है उसे 29 में पलट दे। बिल्कुल पलट देना चाहिए, क्योंकि आंकड़ा आपका बहुत जबरदस्त। नहीं, विकास रुक गया। ये विकास हो रहा था चारों तरफ, चाहे रेल हो, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो। माननीय मनोज सिन्हा जी निश्चित तौर पर पूर्वांचल में माननीय कल्पनाथ राय के बाद एक ऐसी प्रतिभा उभरे, और जो है एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे कमलापत त्रिपाठी जी, जिन्होंने जो है काम किया था पूर्वांचल में, नहरों का जाल बिछाया, तमाम इस तरह काम किया था। तो उनके बाद निश्चित तौर पर माननीय मनोज सिन्हा जी, हम लोगों के जो मंत्री थे, उन्होंने काम किया था और उनको हटा करके बहुत गलती हुई। हमारे गाजीपुर के लोगों ने बहुत बड़ा गलती किया। लेकिन सर जी, गाजीपुर उनका जन्मभूमि है और आज उससे भी बड़ा ओहदे पर है, वो भी तो उठा सकते हैं गाजीपुर की आवाज। भाई वो तो बहुत बड़ा लड़ाई लड़ रहे हैं, भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर, जानते ही हैं, राज्यपाल हैं तो बहुत बड़ा वहाँ पर इस्लाम के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ वहाँ पर अपना मुहिम चला रहे हैं और सफलता भी पा गए। वहाँ लोकतंत्र बहाल हो गया है, वहाँ लोकतंत्र शांति से चुनाव भी हो रहा है, निष्पक्ष रूप से लोग जीत रहे हैं और निष्पक्ष रूप से वो सरकार बन रही है। तो अच्छा है, वो काम कर रहे हैं। अब जिनका जिम्मा है, जिनका पहरा है, उनको करना चाहिए। इसके लिए तो माननीय मनोज सिन्हा जी और जो है अपने ओम प्रकाश सिंह मंत्री जी और अपने अनिल राजभर जी, अपने ओम प्रकाश राजभर जी, ये अपने होकर भी ये लोग पराये हो गए, बेगाने हो गए। और वो करने वाले, घोटाला करने वाले, पेपर लीक करने वाले को विधायक और वो बना दिए, जो है चोर लोगों को। तो ये सब ठीक नहीं है, चोर लोगों को ऐसा। तो मित्रों देखिए, हमारे साथ संघर्षशील किसानों का नेता, समाज सेवी विजय राणा जी हैं। और विजय राणा विजय जी बता रहे हैं कि गाजीपुर के जितने प्रतिनिधि हैं, सांसद हो या विधायक हो या MLC हो, जो भी कोई हो, किसी भी दल का हो, सब अंधे हो गए हैं। किसानों की कमी, किसानों की मजबूरी इनको दिखाई नहीं देती है। इनको मात्र अपना पेट भरना है और ओम नमः शिवाय से मतलब है। मित्रों हमारे साथ हैं और मैं फिर कभी इनसे मिलाऊंगा, तब तक के लिए